औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल अहमद सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। मौसम की नौइयत के मुताबिक जैसे जैसे मौसम में शिद्दत आ रही है, जैसे कि आज 5 जनवरी है, तो मौसम की शिद्दत के मुताबिक मेरे ज़हन में एक मर्ज़ आया। मरीज़ भी आ रहे थे आजकल इस हवाले से, तो मैंने कहा चले आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। इस मौसम में एक मर्ज आता है जिसको कहते हैं चिलब्लेन। चिलब्लेंस क्या होता है? चिलब्लेंस को परनाइसिस भी कहते हैं। और ये है क्या, ये होता क्या है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक इंतहाई पेनफुल इन्फ्लेमेशंस होती है और आम तौर पर ये ब्लड वेसल्स में होता है और स्किन के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इजहार होता है। ये मर्ज आमतौर पर शदीद सर्दी में अपीयर होता है और शदीद सर्दी अमूमन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर ऑनवर्ड ये जनवरी के एंड तक जाती है। ये मर्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है और इसका इजहार आमतौर पर हाथ पाँव की उंगलियों पर ज़्यादा होता है या फिर उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहां मरीज को, पर्सन को सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा। जिन ऑर्गन्स पर हसासियत ज़्यादा होगी सर्दी के हवाले से, उन ऑर्गन्स के ऊपर इसका इजहार होता है इसमें यह है कि जिल्द सुर्ख हो जाती है और जिल्द में खारिश होती है, इचिंग शुरू हो जाती है। और ये जो इचिंग है खसूसन बिलखसूस रात के वक्त होती है और बिस्तर की गर्मी से होती है। और जिल्द की ये जो सुर्खी है, अगर मर्ज में शिद्दत पैदा हो जाए, कुछ अरसा गुजर जाए, अमूमन तो ये 2 से 3 हफ्ता में खुद ब खुद मर्ज ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज अगर इसमें शिद्दत आ जाए, ये क्रॉनिक हो जाए, तो फिर ये सुर्ख रंग की जो जिल्द है ये पर्पल कलर की होना शुरू हो जाती है और बड़ी शाइनिंग स्किन होती है, बड़ी चमकीली सी होती है। और मौके पर अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये मर्ज खत्म होता है। अगर मौके पर इलाज ना किया जाए, 2-3 हफ्ते रहकर अगर ये खत्म खुद ब खुद भी हो जाए, तो चांसेस होते हैं कि ये अगले सीजन में औद कर भी आता है। ये अपने मतलब सेकंड सीजन में दोबारा से ये रोटेट होकर भी आ सकता है। और शिद्दत मर्ज की वजह से मोस्टली देखा गया है कि जब लापरवाही बरती जाती है तो ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन में भी चला जाता है और अल्सर कंडीशन भी ये इख्तियार कर लेता है। और मर्दों की निस्बत औरतों को ये मर्ज ज़्यादा होता है, या फिर वो लोग जो ज़्यादातर अपने हाथ पाँव को पानी में रखते हैं या जिनका पानी से मुतल्लिका काम होता है, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर जो लोग अंडरवेट होते हैं, अंडरवेट लोगों में देखा गया है कि ये मर्ज ज़्यादा आता है। चांसेस होते हैं कि इन लोगों को ये मर्ज हो सकता है। जिन लोगों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी, पुअर सर्कुलेशन वाले जो लोग हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं वो कपड़े टाइट ना पहने, इसके साथ साथ हाथ पाँव को गर्म रखें और अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा नोट की है वो ये है कि जो स्मोकर हजरात हैं वो भी इसका शिकार होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर होती है, कमज़ोर होती है, तो इस किस्म की इलामात आ सकती हैं। तो ये था चिलब्लेंस के हवाले से तारफ़ और इसकी इलामात और इसकी काज़िज़। अब आम तौर पर मुख्तलिफ
तरीका इलाज मौजूद है इस मर्ज के हवाले से, लेकिन एक देसी तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अपनी इस्तात के मुताबिक जितना आप बर्दाश्त कर सकें, गर्म पानी लें, उसमें हाथ रखें, आप बर्दाश्त कर सकें उसकी हिद्दत को, और उसमें ये आम जो खाने वाला नमक है ये डाल दें। यानी अगर इतना पानी है कि जिसमें आपके हाथ या पाँव अंदर चले जाएं डबो के, तो उसमें आप 3-4 चम्मच या 2 चम्मच नमक के डालें और फिर पाँव रख के बैठे रहें। तो ये जो थेरेपी है ये करने से चिलबिलेंस के जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। उम्मीद है वासिक है आज का हमारा ये कंटेंट चिलबिलेंस के हवाले से आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी किस्म की मालूमात पर मबनी हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।